बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रात चूँकि सैटरडे की रात थी और आज संडे है, यकीन करें एक दोस्त ने ओवरसीज़ भाई ने कॉल की, उसने अपनी सारी कहानी सुनाई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। और आज मैंने इरादा किया कि इस बात पर मैं इस टॉपिक पर थोड़ी बात करूँगा। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, काफ़ी सालों से हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, काफ़ी साल हो गए हैं इस बात को। तो एक दिन उनसे मैंने पूछा कि भाईजान फ़्लाइट किस दिन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन एक हफ़्ता मेरी छुट्टी बकाया है, एक हफ़्ते के बाद मैं वापस चला जाऊँगा। यूरोप में बड़ी अच्छी सेटिंग है उनकी, बड़ा अच्छा बिज़नेस है और रेस्टोरेंट का बिज़नेस है और पूरी फैमिली काफ़ी अरसों से सेट है वहाँ, पूरी फैमिली ही यूरोप में आते हैं। इसके अलावा बिज़नेस भी अच्छा है। तो उनको हो गए तकरीबन 22-25 साल। तो 22-25 साल का अरसा बड़ा एक अरसा होता है, ज़िंदगी का एक पूरा हिस्सा होता है। फ़र्ज़ करें आपकी 50 साल ज़िंदगी है तो उसमें 25 साल एक बड़ी अहमियत रखता है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप वापस जा रहे होते हैं तो क्या क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यकीन करें मैं 24-25 साल से यूरोप सेट हूँ और पूरी फैमिली मेरी उधर ही होती है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो इस्लामाबाद में उनका घर है, इसके अलावा गांव में भी घर है। तो वो कहते हैं कि जब मैं इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे या कहीं भी साइन बोर्ड आते हैं तो यकीन करें मेरा दिल नहीं करता देखने को, जिधर लिखा होता है कि एयरपोर्ट की का साइन बोर्ड होता है या उस पर लिखा होता है कि कितने किलोमीटर है या कितना दूर है। तो जब भी मुझे अंदाज़ा है कि चूंकि वो काफ़ी सालों से इस्लामाबाद में सेट है, जब भी छुट्टी आते हैं इस्लामाबाद में उनका घर है, तो कहते हैं कि जब साइन बोर्ड आता है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का तो मैं उसकी तरफ आंख भर के नहीं देखता। जज्बात है, जब जितने भी हमारे दोस्त अब बैरून मुल्क हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यकीन करें पाकिस्तान के लिए उनके दिल में इतनी हमदर्दी है, इतना प्यार है। फिर थोड़ा सा एक और साइड पर जाएं, एशियन जो कल्चर है हमारा एशिया का, उसमें इंडिया कर लें, बांग्लादेश कर लें, पाकिस्तान कर लें, तो उसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि ये खुद थोड़ा खाते हैं, भाइयों को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को प्रमोट करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं। तो एक बंदा इतना खजल ख्वार होकर या इतनी मुश्किल तरीन हालात अपने ऊपर जो है वो फेस करता है, उसके बाद भी हम उनको गलत बात बताते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको हम पागल समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो बड़ा डीपली सोचते हैं और बड़ी चीज़ बारीकी में उनको चीज़ों का अंदाज़ा होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि इस पर मकसद बात करने का यही, जिस भाई की मैंने 25 साल की कहानी सुनाई है बाहर रहने की, उनकी ये कहानी नहीं है। ये मेरे एक और बंदे से, अननोन बंदा था, उससे मेरी रात को बात हुई, उसने मुझे अपनी दास्तान सुनाई है, तो यकीन करें बड़ा दुख हुआ है। लेकिन 25 साल वाली तो मैंने कहानी इसलिए आपको सुनाई है ये सारी, क्योंकि ये एक हकीकत है, इसलिए मैंने सुनाई है कि ये अपने वतन के लिए इतना जो है वो प्यार करते हैं, अपने वतन से या अपनी मिट्टी से इतना प्यार करते हैं, फिर भी मुश्किल तरीन हालात में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनकी कदर करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं सर्विसेज भी बड़े अच्छे तरीके से, जब भी मुझे कोई कॉल आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल से उनको बात बताऊँ। अब बात करने जा रहा हूँ मैं कमर्शियल पर। जब भी आप कहीं किसी एरिया में, पाकिस्तान या पंजाब या KP के किसी भी सूबा से हैं, तो आपकी ज़मीन और इस्लामाबाद या पिंडी की ज़मीन तकरीबन एक जैसी है, लेकिन वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये कैपिटल है और कैपिटल के आसपास आपकी ज़मीन की जितना करीब से कोई अच्छी सिटी, कोई अच्छी रोड, कोई अच्छा करीब तरीन एयरपोर्ट, कोई अच्छा मरकज़, कोई बिजनेस हब, जितनी करीब होगा उतनी वैल्यू ज़मीन की ज़्यादा होगी। आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी हमारे दोस्त अब इस पर वीडियोस बनाते हैं, आपने सुना होगा कि होता क्या है कि आपकी, फ़र्ज़ करें मैं 2.5 करोड़ या 3 करोड़ पर नहीं जाता, फ़र्ज़ करें जी हम सुन रहे थे 2015 में 1 लाख, फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 लाख घरों की कमी थी, 18 में भी वही थी, 22 में भी वही थी और आज भी वही है। 2.5 करोड़ ना करें आप, 1 करोड़ करें। वजह क्या है, क्यों वो कमी पूरी क्यों नहीं हो रही? मेरे ख्याल से, मैं जो अपनी मेरी ज़ाती राय है उसके मुताबिक, कि आप रोज़ सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट, एक नई सोसाइटी, उसके ब्रोशर, उसके साइन बोर्ड, उसकी
जो है फेसबुक सोशल मीडिया पर उसकी पोस्टें लग रही होती हैं और एक आए रोज एक नई सोसाइटी बन रही होती है। इतनी सोसाइटीज बन रही हैं, फिर वो 1 लाख या 2.5 लाख या जितनी भी घरों की कमी है, या 2.5 करोड़ है, 1 करोड़ है, जितने भी घरों की मिनिमम या मैक्सिमम आप 1 करोड़ घरों की कमी कह लें, तो वो पूरी क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फर्ज करें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इस्लामाबाद पिंडी से दूर आप 10 किलोमीटर चले जाएं, 15 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो एक सोसाइटी बनती है। मैं उसकी गारंटी देता हूं, या कोई भी उसकी गारंटी आपका दोस्त अब देता है कि ये फेक नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको इसकी जितने भी चीज़ें हम बना रहे हैं ये रियलिटी है। ये 4000 हमारे पास ज़मीन मौजूद है, इतने ही प्लाट है और बनाएंगे भी, मान लिया कि वो हकीकत बोल रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि आप क्या जो 10 या 15 किलोमीटर दूर सोसाइटी है उस पर आप ना तो कमर्शियल बनेगा, अगर बनेगा तो उसमें आप शॉप्स नहीं बनाएंगे, उसमें प्रॉपर जो लोगों का रहन सहन है वो नहीं होगा, या आपकी दूर सोसाइटी है तो उसमें घर तो आप बनाएंगे लेकिन उसमें रहेंगे नहीं, तो कमी तो ऑलरेडी रहेगी। असल मामला ये है कि शहर इस तरह नहीं बनते। दुनिया का एक फार्मूला है कि शहर इस तरह बनते हैं, इस तरह बनेंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, दूरियां बढ़ेंगी तो लोग आबाद नहीं होंगे। जब इस तरह दुनिया का फार्मूला है कि इस तरह बनते हैं, इस तरह बनेंगे। जैसे आप इस्लामाबाद में देख ले, जो हाई फाई बिल्डिंग्स है उनमें अपार्टमेंट्स हैं, जगह नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि इस तरह शहर के अंदर, मरकज के अंदर करीब तरीन बिजनेस हब, स्कूल्स, जितनी फैसिलिटीज हैं उनके करीब करीब आप कोई प्रोजेक्ट करें तो फौरन फेल हो जाता है। लेकिन दूर, जितना दूर जाएगा उतना लोग उसको लेंगे जरूर, उसको खरीदेंगे जरूर, लेकिन उसमें रहना शुरू नहीं करेंगे। जब रहना शुरू नहीं करेंगे तो आपकी स्पेस खत्म नहीं होगी, आपकी कमी खत्म नहीं होगी। दिन ब दिन तादाद जो है वो लोगों की पैदाइश की, लोगों के बढ़ने की वो बढ़ रही है, लेकिन वो कमी पूरी नहीं हो रही। इसके लिए आप क्या करें? आप बेशक हमारे साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन जब भी कोई बंदा आपको लाइनों पर इन्वेस्टमेंट करके दिखाए कि ये देखें जी, इधर ये हमने इतना मैप बनाया है, इसका जो है इस पर इतना बड़ा कमर्शियल करेंगे, रेजिडेंशियल कमर्शियल है, इसमें अपार्टमेंट्स हैं, फलां है, फलां है, फलां है, उस पर ना जाया करें। आप रियलिटी को देखें, आप विजिट किया करें, आप वो प्रोजेक्ट चूज करें जिसमें जिसका पेमेंट प्लान बना है 2 साल का और प्रॉपर काम शुरू हो चुका है। मैं हैरान हूं, रात जिस बंदे की मैंने बात सुनी है, मैं हैरान हूं कि वो कहता है कि कमर्शियल में मैंने कोई चीज परचेज की है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस प्रोजेक्ट में की है वो मुझे ना रेंट की, अब पहले तो बना, कब बन रहा है, कल बन रहा है, 6 महीने हो गए, साल हो गया, तो आजकल वो मुझे ऑफर कर रहे हैं कि जी इसमें आप रेंट ले लिया करें। फर्ज करें आप एक अपार्टमेंट या एक शॉप लेते हैं 50 लाख की, आप उसका 10 लाख पहले एडवांस दे देते हैं। 10 लाख जब एडवांस देते हैं तो 2 चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। कौन सी 2 चीजें? कि अगर वो अच्छे डेवलपर्स हैं, अच्छे बिल्डर्स हैं, तो वो बना क्यों नहीं रहे? अगर 1.5 साल हो गया तो अभी तक बना क्यों नहीं रहे? अगर वो बना रहे हैं तो रेंट क्यों दे रहे हैं? फर्ज करेंगे उसने 50 लाख उनको देना है, 10 लाख दे दिया है और 10 लाख दिया है, हर महीने का वो देते हैं जी किराया 25,000 या 50,000 करते हैं, तो 2 साल में तो वो पेमेंट पूरी हो जाएगी। मतलब आपने 50 लाख टोटल देना है, 10 लाख आपने दे दिए, तो हर महीने का 50,000 अगर आप उसका रेंट दें तो 12 महीनों का क्या बना जी? 6 लाख तो 12 महीनों को बन गया, 1 साल का 6 लाख। तो इसी तरह अगर वो आपको उसका रेंट बगैर बने दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से फेक है। मतलब मेरी समझ में ये बात नहीं आती। बाज़ औक़ात ऐसे ही प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट है कि जी आप इतने टाइम बाद हमसे रेंट ले लें, जब प्रोजेक्ट बने ही नहीं तो रेंट कैसे? वो फेक है सारा। वो कहते हैं ना कि जब तक आवाम रियाया लालची होगी, नौसरबाज और ये जो ठग है इनका मामला, इनका काम चलता रहेगा। तो प्लीज़ वीडियोस लाजमी देखा करें, अगर अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें और लाइक कमेंट्स भी किया करें। बेशक हमारे साथ बिजनेस ना किया करें, लेकिन रियलिटी पर जाएं। हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, कमर्शियल रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल शॉप्स वगैरह भी हैं, विलास भी हैं। आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सेव एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। फिर एक दावे से कहता हूं कि हमारी गारंटी होगी, उसमें एक चीज भी फेक हो तो हम उसके जिम्मेदार हैं। फिर हकीकत पर आप उसका साइट विजिट करें। कोई 10 फ्लोर बन चुका है, कोई 14 बन चुका है, किसी की फिनिशिंग शुरू है। तो जितने भी प्रोजेक्ट कमर्शियल जिन पर हम काम कर रहे हैं वो सारे फैसल टाउन में है, 2017 में है, फैसल मरगला सिटी में है, फैसल हिल्स में है, इसके अलावा काफ़ी हैं। मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं करता जो हमारा अपना ना हो।
या जिस पर कोई चीज़ मैप या नक्शे के अलावा बनी नहीं हो। अब चूंकि एक रस्म रिवाज है, ये एक तरीका है कि ये 4 लाइनें बनाई, एक मैप बनाया, एक नक्शा बनाया और आपको बता दिया ये जी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आप फिर जलील होते रहते हैं और आपका खुदा न खास्ता पैसा ज़ाया हो जाता है। आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, हमारी वीडियो लाजमी देखा करें। और अगर आपको कमर्शियल में रेजिडेंशियल टोटली आप चाहते हैं या इसके अलावा शॉप्स चाहते हैं, विलास चाहते हैं 5 मरला 8 मरला या किसी भी किस्म की सेव एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट का चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता करें। वीडियो के साथ हमारा नंबर चल रहा होता है, इसी नंबर पर व्हाट्सअप है। हमारा ऑफिस B17 में भी मौजूद है, F10 मरकज़ में हमारा हेड ऑफिस है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को विज़िट करना चाहें तो हमारी टीम से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।